नमस्कार बच्चों। पिछले तासिका को हमने जो ब्रिज कोर्स है सेतु अभ्यास इसका अध्ययन किया था पहले दिन का। दूसरे दिन में क्या दिया है उन्होंने कि क्षेत्र श्रवण वाचन, यानी कि जो पहले तासिका को हमने देखा था कि इसमें 8वीं कक्षा का जो गांव और शहर यह कविता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। उससे जानकारी आपसे आपको कितनी जानकारी है यह पता कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने दूसरे दिन क्या दिया है कि अपेक्षित कौशल्य, यानी कि क्या इसमें क्या है कि छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। यानी कि पहले दिन जो था पहले अपेक्षित कौशल्य में, वही यहाँ उन्होंने दिया है, आपको वही करना है। इसके बाद क्या है कि आओ पता करें, यानी कि क्या मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन में अंतर, इस विषय पर अध्यापक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें की सहायता लीजिए। यानी कि इंटरनेट की भी सहायता लेने के लिए उन्होंने कहा है। मेट्रो और लोकल ट्रेन, यानी कि मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन में क्या अंतर है यह आपको जानकारी लेनी है। इसके बाद क्या है कि छात्रों को निम्नलिखित पंक्तियों का वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहेंगे। यानी कि जो हमने 8वीं कक्षा में गांव और शहर यह कविता का अध्ययन किया था, इसका भाग जो उन्होंने दिया है इसमें वाचन करें और समझ कर ले। देखिए, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से, दिल करते हैं ढुकुर 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 पुकुर। यानी कि यह कविता प्रदीप शुक्ल इन्होंने लिखी है और हमने 8वीं कक्षा में पढ़ी है। आपको ही यह पढ़नी है और इसका अर्थ समझ में लेना है। अध्यापक विद्यार्थियों से कविता की पंक्ति का सरस्व गायन करवाए, यानी कि आपको यह गायन करना है। इसके बाद आओ सक्षम बने, यानी कि अध्यापक छात्रों से जनसंख्या वृद्धि के दो फायदे और नुकसान लिखने के लिए कहेंगे। सम अनुक्रमांक के विद्यार्थी फायदे लिखेंगे, विषम अनुक्रमांक के विद्यार्थी नुकसान लिखेंगे। यानी कि आपको दो क्या लिखने हैं कि जनसंख्या वृद्धि, यानी कि लोकसंख्या आहे ती लोकसंख्या वृद्धी, तर लोकसंख्या कमी झाली तर काय आपल्याला फायदे होतील, जास्त झाली तर काय फायदे होतील आणि नुकसान होईल, हे यामध्ये लिहायचं आहे। त्यानंतर क्या है कि आओ अभ्यास करें, यानी कि आकृति देखकर मुहावरे पहचानिए। यानी कि आपको यह आकृति देखकर मुहावरे बताने हैं। इसके बाद कविता की पंक्तियों में आए लयबद्ध लयात्मक शब्दों की 2 जोड़ियाँ लिखे, झरे हुए भरे हुए। यानी कि यहाँ उदाहरण दाखिल उन्होंने दिए गए हैं, झरे हुए भरे हुए। ऐसे जो शब्द आए हैं, लयात्मक शब्द जो आए हैं कविता में, उसे लिखने हैं। आओ सृजन करें, यानी कि दीपावली के त्यौहार पर गांव शहर की रौनक देखने के लिए अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए मित्र सहेली को अनौपचारिक पत्र लिखे। यानी कि 8वीं कक्षा में
5वीं कक्षा से ही हम पत्र लेखन इसका व्याकरण में अध्ययन करते हैं किया है। तो आपको क्या करना है कि दीपावली के त्यौहार को गांव या शहर रौनक देने के लिए अपने घर अपने मित्र निमंत्रण घर आने का निमंत्रण देते हुए मित्र को दीपावली के लिए आने के लिए उसे निमंत्रण देना है। यह औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, उसे आपको लिखना है। तो इसके बाद क्या है कि 7वीं की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती का पाठ शहर और देहात पढ़िए। यानी कि कल के तासिका को ही उन्होंने बताया था कि 7वीं का जो पाठ्य पुस्तक है यानी कि किताब है, इसमें शहर और देहात यानी कि शहर और गांव यह एकांकिका दी गई है। तो इसमें उन्होंने यह पढ़ने के लिए कहा है और ज़रूरी बातें आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पर आपको जानकारी हासिल कर सकते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। तो इसके बाद का जो तीसरा दिन है श्रवण और भाषण, यानी कि इसमें छात्र दिए गए विषय मुद्दों पर चर्चा करें, छात्र विशिष्ट विषय पर अपना भाव मत व्यक्त करेंगे, छात्र समझदारी से वाचन करेंगे। तो यह